हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए चल रहे होंगे, तैयारी को धार दे रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे दोस्त स्टैटिक जीके में, जो कि महत्वपूर्ण संस्थान, जो एक टॉपिक दिया गया है आपका यूपी पुलिस को लेकर के, एसआई और होमगार्ड को लेकर के। जो स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे कहीं ना कहीं अनुसंधान से प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। इसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जो मेरे दोस्त नए हैं सब्सक्राइब करेंगे और चलेंगे अपने क्लास की ओर। इस क्लास को और भी बेहतर बनाएंगे दोस्त। पहले शेयर करेंगे क्लास को, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि दोस्त आप लोग समझ रहे होंगे क्लास ऐसे नहीं होती है। इस क्लास को बनाने में, इसका सब कुछ तैयार करने में काफी मेहनत लगती है, समय लगता है। तो थोड़ा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, सपोर्ट करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान जो हैं, टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिएगा, यहां पर हम लोग बात करेंगे क्या कि प्रमुख शोध संस्थान में से कौन सा है जो यहां पर जो महत्वपूर्ण है, उसी को हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। और वो आपको देखना है क्या, भारत के प्रमुख शोध संस्थान, जिनमें से पहला है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है? पहला क्या है? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है? भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान। कहां पर है? बोलेंगे भाई साहब कानपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई? बोलेंगे 1936 में हुई, 1936 ईस्वी में हुई। और कहां पर है लोकेटेड? कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? उपभोक्ता मंत्रालय और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। अगर आप कानपुर गए होंगे तो देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये है आपका नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला हमारा शोध संस्थान है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी है कानपुर का ही। क्या नाम है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ये कल्याणपुर में है, कानपुर का कल्याणपुर में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सेंटर, IIPR, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो होती है दोस्त, वो होती है 1984 ईस्वी को। ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि आपके लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हुआ। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो क्या देखते हैं कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहां पर है? बताइए। सामने आपको दिख रहा होगा, 1935 ईस्वी में स्थापना हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद। कहां पर है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर बनता है कि जो अनुसंधान संस्थान है वह कहां पर लोकेटेड है, उसकी स्थापना कब हुई और वह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये मंत्रालय रहेगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्या कि भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बता देंगे भाई साहब, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में 1875 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय जो है कि नई दिल्ली में है। मंत्रालय किसके अधीन कार्य करता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। ये बात भी आप समझते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI, इसकी स्थापना सन 1952 ईस्वी में हुई और यह नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। ये जिस संस्था के अधीन कार्य करता है उसका नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां इसकी स्थापना होती है? 1988 में। इसका स्थान जो है कहां पर लोकेटेड है? भारत भोपाल में, मध्य प्रदेश में है। अधीनस्थ संस्था का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है। ये हुआ आपका भारतीय मृदा हो गई। केंद्रीय औषधि, बहुत ही बार पूछा गया, कई बार पूछा गया, बार बार पूछा गया, इस बात को याद रखेंगे।
केंद्रीय औषधि विज्ञान संस्थान बोलेंगे कहां पर है, इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई, ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है। ये जिस अधीन संस्था के कार्य करता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर, ठीक है, तो इसके अधीन कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अपने प्रश्न की ओर आएंगे। क्या कह रहा है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये कहां पर है, बोलेंगे नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई, बोलेंगे 1956 ईस्वी को स्थापना हुई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन यह कार्य करता है। अगला है भारतीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहां पर है, बोलेंगे ये लखनऊ में है वनस्पति, और इसकी स्थापना 1953 में हुई। यह जो कार्य करता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है भारतीय विष, ये जो विष अनुसंधान संस्थान है, ये भी आपका लखनऊ में ही है, उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना हुई 1965 में, यह भी उसी संस्था के अंतर्गत कार्य करता है। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसकी स्थापना बच्चे होती है कब, 1861 ईस्वी में हुई थी, 1861 ईस्वी में हुई थी। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर जोड़ने का कार्य कर दूंगा, वैसे बताने के लिए बहुत सारा है मित्र, लेकिन यहाँ पर वही चीजें बताता हूं मैं जो आपके लिए ही सही हो। ज्यादा कहानी नहीं बताना इसलिए क्योंकि वो क्लास की लेंदी हो जाती है, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा बताएंगे। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, कि पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक या पिता या फादर किसे कहा जाता है, बता सकते हैं आप, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पिता किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस बात पे याद रखिए। इसका मुख्यालय कहां पर है, बोलेंगे नई दिल्ली में, है ना। अब मैं ही बता देता हूं, इसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक या पिता कहा जाता है, याद रखेंगे। यह भारतीय जो है कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं मित्र, क्या है, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान, पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में 1960 ईस्वी में स्थापना हुई। अगला कौन सा है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया, वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नई दिल्ली में था, लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में हुई। यह जो है कि मुख्यालय इसका देहरादून उत्तराखंड में है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न आते हैं, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जो रासायनिक अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई, कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई। अधीनस्थ संस्था का नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर, ठीक है, तो यही है आपका भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान। अगला है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, स्थापना हुई इसकी 1961 में, हैदराबाद तेलंगाना में है, और यह अभी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय मस्तिष्क, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहां पर है, बोलेगा मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, यहाँ पर कहां पर है और किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, इस बात को याद रखते चलेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है या पूछा जाएगा, छपेगा। 1958 ईस्वी में स्थापना हुई, नागपुर महाराष्ट्र में है। संस्था जो है अधीनस्थ कार्य करती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है, बोलेंगे दोस्त कटक उड़ीसा में है, और 1946 ईस्वी की स्थापना हुई। यह भी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत कार्य करता है। अगला हो जाएगा आपका सेंटर फॉर एंड डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, CDFD, भाई साहब हैदराबाद में स्थित है, लोकेटेड है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1995 एडी में, और हैदराबाद तेलंगाना में यह स्थित है। यह जो है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, ये आपका हैदराबाद में है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो स्थापना होती है, सॉरी कहां पर है, बोलेंगे स्थापना इसकी 1954 ईस्वी में हुई, और इसका मुख्यालय जो है कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। मंत्रालय जो है इसका रक्षा मंत्रालय भारत सरकार
के अंतर्गत यह कार्य करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंतर्गत। अगला है केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान स्टेशन या संस्थान कहां पर है? इसकी स्थापना 1916 में हुई, पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। चले अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना सन 1961 ईस्वी में हुई। बनारस और यह वाराणसी, जिसको हम काशी कहते हैं, बनारस कहते हैं, और ये कहां पर है बोलेंगे? उत्तर प्रदेश में है, बनारस में। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, बोलेंगे प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान बताएं जल्दी से। बोलेंगे 1986 ईस्वी में स्थापना हुई, गांधीनगर गुजरात में है यह, और यह परमाणु ऊर्जा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला प्रश्न आ गया भारतीय चारागाह, जो कि बहुत ही बार पूछा जाता है, यूपी स्पेशल को लेकर के कई बार इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर? बोलेंगे यह झांसी में है, 1962 ईस्वी में स्थापना हुई। या किसके अधीन कार्य करता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत कार्य करता है, ये है आपका झांसी का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? आपसे कहने वाला है क्या? केंद्रीय गन्ना एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देखिए यह केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है आपका लखनऊ में है, बड़ा इंपॉर्टेंट, 1952 ईस्वी में स्थापना हुई है, अधीनस्थ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्गत कार्य करता है। इस बात को भी याद रखेंगे, ये मत इसमें केंद्रीय गन्ना है, ईंधन नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भाई साहब? इसको देखेंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, बोलेंगे ये छपेगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। स्थापना 1949 ईस्वी में हुई, शिमला हिमाचल प्रदेश में इसका मुख्यालय है, और इस अधीनस्थ जो संस्था है इसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं मित्र। क्या कह रहा है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहां है? बोलेंगे यह रुड़की उत्तराखंड में 1947 ईस्वी में स्थापना होती है, और एक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत कार्य करता है। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान बार, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान बार की जो स्थापना होती है सन 1954 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और यह ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। नामकरण इसका किसके नाम पर हुआ? होमी जहांगीर भाभा के नाम पर इसका नाम पड़ा था। इस बात को भी याद रखते चलेंगे दोस्त। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके इस पुलिस के लिए और होमगार्ड यूपीएसआई के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। या यहां तक कि नहीं, स्टैटिक जीके का हर एक इसमें पूछा जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान बोलेगा कहां पर है? भाई नागपुर महाराष्ट्र में 1976 ईस्वी में स्थापना होती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्या कह रहा है कि केंद्रीय एगमार्क, जो कि आप लोग देखते हैं किसी भी फूड में कोई एगमार्क आता है, वह लगा होता है, वो बताता है क्या? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां पर है? बोलेंगे नागपुर महाराष्ट्र में है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इस बात को भी देखते चल देंगे। अगला प्रश्न है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि कई बार पूछा भी गया है, याद रखते चले जाइएगा। 1952 ईस्वी में स्थापना हुई, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका मुख्यालय। अधीनस्थ संस्था का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर दोस्त आते हैं। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? जल्दी से आइएगा। अगला है आपका केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। देखेंगे चमड़ा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है कि आपका कहां पर है? अनुसंधान संस्थान 1948 ईस्वी में स्थापना हुई, चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बोलेगा कहां पर है? बोलेंगे 1955 में स्थापना हुई, करनाल हरियाणा में है। अगला है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहां है? बोलेंगे 1947 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। अधीनस्थ संस्था का नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, अगला है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है? ये भाई साहब सबको पता होना चाहिए, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। अगला क्या है? वन अनुसंधान संस्थान कहां है? बोलेंगे देहरादून में, उत्तराखंड में है। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान। अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1954 में ईस्वी में स्थापना होती है, बंबई महाराष्ट्र में है। परमाणु ऊर्जा रियो डी धर्मिता रक्षा अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहां पर है? बोलेंगे 1969 ईस्वी की स्थापना होती है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका जो है, और इसका जो क्षेत्र है अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह प्रक्षेपण यान इसको कहते हैं। अगला है केंद्रीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहां पर है? नई दिल्ली में है। 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। तो ये सारे आपके प्रश्न जो रहे बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, इन प्रश्नों को देखेंगे। अनुसंधान से आपके जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उनको हमने आपको बताया है।
अगली क्लास में स्टैटिक जीके में मिलते हैं आपको। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक